दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका देव जीएस में। तो जैसा आपको पता भी है कि ये चैनल हमने एक अभी जस्ट स्टार्ट किया है और मैंने इसके माध्यम से लोगों को उन पॉइंट्स के ऊपर मतलब बात करने के लिए या सोचने के लिए प्रेरित करने की कोशिश किया है, जो आदमी को, एक नॉर्मल इंसान को टच करता है, मतलब उससे वो जुड़ता है। तो हम आज इस सेशन में हम एक बात करेंगे, एक जो काफ़ी ज्वलंत मतलब मुद्दा कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जिसको बोलते हैं रिच। तो सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं। आई थिंक आप अगर वीडियो देख रहे हैं या वीडियो ना भी देख रहे हो तो हर एक आदमी का ये जीवन में एक एम होता है कि वो अमीर बने। तो हम आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अमीर बने लोग क्यों चाहते हैं, और क्या वो जो चाह रहे हैं, क्या वो सच में वही अमीर की बात कर रहे हैं जो वो बनना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि अमीर, सबसे पहले तो देखेंगे कि अगर मैं अमीर बनना चाह रहा हूं तो अमीर है क्या, अमीरी क्या चीज़ है, हम इसके ऊपर पहले देखेंगे। तो जैसा टॉपिक है रिच, तो रिच बनने के लिए क्या लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाए तो वो रिच हो जाएगा? मैं कहूँगा शायद ऐसा नहीं है। क्यों? क्यों रिच बनना सिर्फ पैसे से नहीं होता। फिर तो आप बहुत सारा पैसा हो गया आपके पास, लेकिन आप अमीर नहीं हुए रियल में। एक्चुअली अगर देखा जाए कुछ कुछ बुक्स, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स रिच डैड पुअर डैड, उसमें बताया गया है कि वास्तविक अमीर क्या है। तो हम कुछ पॉइंट्स उसके ऊपर, अब सारी बुक्स को तो हम आपको एक छोटे से वीडियो में नहीं रख सकते, लेकिन कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर रखेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि रिच, जो हमने लिख के रेडी रखा हुआ है कि रिच बनने के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, किस चीज़ों को फुलफिल मतलब आप करेंगे तो आप ऐसा मानेंगे कि कोई आदमी रिच हो रहा है। तो उसमें सबसे पहला चीज़ है हेल्थ। पहला चीज़ आ जाएगा हेल्थ, दैट मीन्स सेहत। तो मैं दोनों भाषा में लिख दे रहा हूँ ताकि कुछ लोग शायद हिंदी ना पढ़ पाएँ, कुछ लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, तो दिक्कत हो जाता है। तो सेहत। तो अमीर बनने के लिए जो अकॉर्डिंग टू रिच डैड पुअर डैड, सबसे पहले उसमें बात करी गई है कि सेहत। तो एक आदमी को अमीर बनने के लिए जो सबसे पहला चीज़ है उसका सेहत काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए शायद कहा गया है, जो हम पुरानी कहावतें हैं, हेल्थ इज रियल वेल्थ। तो अगर आप एक सेहतमंद इंसान हैं और अपने आप सेहत का प्रॉपरली केयर कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अमीर बनने की तरफ एक कदम चल रहे हैं। तो सेहत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो होता है समय, दैट मीन्स टाइम। दूसरा पॉइंट जो है समय, जैसा आपने नोट भी कर दिया यहाँ पे कि समय, आदमी के पास देखेंगे बहुत सारा, आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, इतना पैसा है, अथाह पैसा है, लेकिन अगर उनको देखेंगे समय, तो वो समय नहीं है उनके पास। एक्चुअली समय नहीं है मतलब उन्हें खाना खाने का भी समय नहीं है, वो भी खाने को बहुत जल्दीबाजी में खा रहे हैं। अपने फैमिली बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ भी उन्हें कुछ पल गुजारने के लिए समय नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि ये समय के गरीब हैं, ये समय के गरीब हैं। जैसे पहला टॉपिक्स में था, जैसे हमारा हेल्थ था, तो जिनका सेहत अच्छा नहीं है, दैट मीन्स वो सेहत के गरीब हैं। इसका मतलब सेहत के गरीब हैं, इसका मतलब वो अमीर नहीं है। तो पहला चीज क्या हो गया कि आपका सेहत अच्छा हो तो आप सेहत के अमीर हैं। दूसरा समय, अगर आपके पास सफिशिएंट समय है, आप उन काम में अपना समय लगा पा रहे हैं, उन हॉबीज में अपने समय को दे पा रहे हैं जो आपको पसंद है। आपको घूमना पसंद है तो आप घूम रहे हैं आराम से, आप पेरेंट्स के साथ आपको टाइम बिताने का ज़्यादा इच्छा रहता है तो आप वैसा कर पा रहे हैं। मतलब आप एट ए टाइम क्या करना चाह रहे हैं वो आप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप समय के अमीर हैं। अब तीसरी बात आती है मनी। तीसरा टॉपिक्स आ जाता है क्या, मनी। जैसा मनी मतलब आप समझ रहे हैं कि धन, बिल्कुल आप वही समझ रहे हैं जो आप समझते हैं धन। तो मनी, तो अब आपने देखा कि जिसके पास सेहत अच्छा है तो सेहत, तो वो सेहत का रिच है। जिसके पास समय की इतनी आज़ादी है, वो टाइमली फ्री है,
तीसरा है मनी। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है मनी का मतलब मनी तो सबके पास है। अगर आपके पास 10 रुपया है तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास मनी है, मेरे पास कुछ सोने पड़े हुए हैं तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास मनी है। लेकिन यहाँ मनी से मतलब है एक ऐसी मनी जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ रहा। जैसे जैसे हम मनी की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो मनी को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। मतलब जैसे आपके पास जो टोटल मनी है, एक तो वो मनी है जैसे सपोज आप कोई काम करते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, या कहीं से आप पेंशन ले रहे हैं, या कहीं से आपके पास कुछ है ऐसा एसेट है जमा करके आप रखे हुए हैं, तो उससे आपको कुछ पैसा मिला। सपोज किसी आदमी के पास करोड़ों रुपया और उससे उनकी कुछ आय हो रही है, तो दैट मीन्स उनकी वो भी आय है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मनी। मनी में दो चीज को रखेंगे, एक एक्टिव और दूसरा रखेंगे पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव से मतलब क्या है? एक्टिव आय, एक्टिव इनकम मतलब एक्टिव मनी जो आप अभी मिल रहा है आपको, वो एक्टिव है। दैट मीन्स आप काम कर रहे हैं और आपको पैसा मिल रहा। और पैसिव का मतलब है एक ऐसा आय जिसके लिए आप काम नहीं कर रहे हैं लेकिन वो आपको मिल रहा है। मतलब उसके लिए आपको कोई टाइम देने की आवश्यकता नहीं होती, आपको वो आय मिल रही है। दैट मीन्स पैसिव आय। तो एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव आय सभी लोग के पास रहता है। एक लेबर भी है तो उसके पास एक्टिव आय, अगर आज वो काम कर रहा है तो वो पैसा उनको मिल रहा है। एक नौकरी करने वाला आदमी है, एक बिजनेस है तो वो कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो वो एक्टिव आय में आएंगे। लेकिन पैसिव आय का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी आय जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता। सपोज आपके पास अगर करोड़ों रुपया है, तो करोड़ों रुपया है तो उसके आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या आप उस पर कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, आपका पैसा काम कर रहा है। दिस इज पैसिव आय। तो मनी से हमारा मतलब यह है कि आपके पास मनी कितना है, इसका ये सब्जेक्ट नहीं है, ये मतलब है यहां से सीधा है कि अगर आप मनी में रिच हैं दैट मीन्स आपके पास पैसिव आय है। पैसिव आय होनी चाहिए। अगर पैसिव आय है आपके पास दैट मीन्स आप अमीर है। और पैसिव आय कितनी? पैसिव आय से मतलब है आपके पास इतनी होनी चाहिए। अगर हम बात करें एक दिन की बात करें तो एक दिन में सपोज आपका खर्च अगर 5,000 रुपया है, अगर ये आपका 1,000 रुपया है, ये आदमी टू आदमी वेरी कर सकता है। अगर एक आदमी की दिन भर के खर्च 5,000 रुपया है तो वो दिन भर में उसकी पैसिव आय 5,000 रुपया है। अगर एक आदमी की दिन भर की जो खर्च है वो 1,000 रुपया है और उसका दिन भर का अगर पैसिव आय जिसके लिए उसने कुछ किया नहीं और वो 1,000 रुपया आ रहा है, दैट मीन्स उसके पास सफिशिएंट पैसिव आय है। और अब ये आदमी तो आदमी फर्क कर सकता है। अगर कोई आदमी की दिन भर का खर्च 20,000 रुपया है तो उसकी पैसिव आय जब 20,000 होगी तब ये माना जाएगा कि उनके पास मनी है। दैट मीन्स फाइनेंशियल फ्रीडम, इसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ये हुआ कि आपकी डेली का, या आप ईयरली कह सकते हैं, डेली का कह सकते हैं, जो भी, तो आपकी जो टोटल एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बदले आप उतनी आय जनरेट कर पाते हैं जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। सपोज आप नौकरी करने जा रहे हैं तब आपको पैसा मिल रहा है, नौकरी पर नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कहीं एसेट बना लिया और उससे जो आय आ रही है तो वो आपको पैसिव आय है। तो आपको हमेशा क्या करना है? मनी। अगर आपको मनी के मामले में रिच होना है तो दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? पैसिव आय को बढ़ाना पड़ेगा। और पैसिव आय जब बढ़ेगा तो इसके बाद आप कह सकते हैं कि आपके पास मनी है। तो हमने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रीजन है। और एक और जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया, इसको भी हम कवर कर देना, जो 4 नंबर पे आता है वो है फैमिली। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अपनी फैमिली के लिए ही काम करते हैं। जो लोग फैमिली के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग तो सन्यासी है। बट मैक्सिमम लोग फैमिली के लिए काम करते हैं। तो फैमिली के लिए मतलब क्या? वो अपनी फैमिली की तरफ से सेहतमंद है। दैट मीन्स उनके बीवी, बच्चे, माँ बाप और जो भी सगे संबंधी, दोस्त, सभी के साथ उनका रिलेशन कैसा है। अगर सभी के साथ हेल्पफुल रिलेशन है, सभी लोगों के साथ अच्छा बिहेव है, अच्छा बातचीत है लोगों के साथ, दैट मीन्स वो फैमिली की एंगल से भी रिच है। ना तो पता चला एक आदमी के पास बहुत पैसा है, वो इतना पैसा कमा रहे जिसका कोई हद नहीं, लेकिन उनके पास टाइम भी बहुत है, उनके पास बहुत सारा समय है, मनी है, उनका सेहत भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके फैमिली में कोई नहीं है। तो या फैमिली में जो लोग भी हैं उसे नेग्लेक्ट कर चुके हैं, तो दैट मीन्स
आप अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि रिच होने के लिए इन चारों चीज़ों को होना ज़रूरी है। अगर आप इन चारों चीज़ों के ऊपर, चारों चीज़ें आपके पास है, दैट मीन्स आप रिच हैं। अगर आप रिच होने की कोशिश कर रहे हैं, आप अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि इन चारों चीज़ों को बढ़ाएं, तभी आप रियल में रिच हो सकते हैं। और बाकी अभी इस वीडियो में हम, चूँकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसको हम यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपको एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि पैसिव आय, कि पैसिव आय को कैसे बढ़ाएं, या आप पैसिव आय, अगर आपकी पैसिव आय नहीं है तो पैसिव आय को कैसे जनरेट करें और कैसे उसको हम बढ़ा सकते हैं, ये अगला टॉपिक होगा हमारा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू।